हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। तो हम करेंगे क्या, देखो बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इसका चैप्टर का नाम है 9 हाइट एंड डिस्टेंस। एनसीईआरटी वाली बुक से आज पूरा फिनिश करेंगे। पूरा तो फिनिश नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं। तो देखो, हम सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए, ये बेटा कोई हॉरिजेंटल लाइन है। ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। और एक कोई सपोज कर लिए कोई मीनार है, क्या है, कुतुब मीनार समझ लिए। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये भी तो हॉरिजेंटल लाइन होगी, ये भी हॉरिजेंटल लाइन होगी। जब ये ऑब्जेक्ट इससे ऊपर की तरफ देखेगा, इसकी ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट विल सी, एनी ऑब्जेक्ट विल सी बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, आपको पता होगा अगर ये थीटा है तो ये जेड बनना है पूरा, तो ये भी तो थीटा होगा। ये देखो, ये जेड बनना है जेड, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ में आ रहा नहीं। अब इसके ये बेस से एक और लाइन खींच दो तो ये भी तो थीटा होगा, अगर ये थीटा है, थीटा है। तो समझ गए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो हॉरिजेंटल लाइन के नीचे देखता है तो क्या बनता है, एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा, आगे का क्या है, आगे की बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है, हम पे ये वाली बुक्स है। देखो, ये एनसीईआरटी की बुक्स है और चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर है बेटा 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक होगी, इसी से मैं आपको क्वेश्चन लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, उसी से करना है आपको। देखो, पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है 203। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 203 है, सही है। पेज नंबर 203 है और एक्सरसाइज है बेटा 9.1, शायद 9.1। एक्सरसाइज क्या है, 9.1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है, विच इज़ द टाइटली स्टेज, जो वो लॉन्ग रोप है वो टाइटली स्टेज्ड है। कैसी है, टाइटली स्टेज। आगे देखो, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल, टॉप से वर्टिकल के पोल तक, टू द ग्राउंड से, मतलब एक पोल है उसके टॉप से ग्राउंड तक जो समझ रहे हो। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड करने हैं। और द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, मतलब रोप के द्वारा जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनना है वो कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, हालांकि इसका डायग्राम दे रखा है। तो पहले का देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे होगा, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो एक सर्कस है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, सही है। ये हमने मान लिया, ये देखो बेटा इधर सॉल्यूशन, ये हमने मान लिया ये पोल है, ये क्या है, पोल है। अब यहाँ पर ये सर्कस आर्टिस्ट है, क्या है, ये लॉन्ग रोप है, ठीक है। तो ये लॉन्ग रोप पे 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये, सही है। इस पे ये सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, नहीं समझे। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, सी मान लिया। अब ये लॉन्ग रोप है और ये ग्राउंड लेवल है, तो लॉन्ग रोप और ग्राउंड लेवल के बीच में जो बेटा एंगल बनना है, ये कितने का बनना है, 30 डिग्री। ये कितने का बनना है, 30 डिग्री। क्लियर है, बुक में देखिए, बुक में 30 डिग्री। क्लियर बेटा, डायग्राम बना होगा। तो हमें देखो क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल। हमें ये पोल की हाइट बतानी है, तो हम इस पोल की हाइट को क्या मान लेंगे बेटा, h। हम इस पोल की हाइट को क्या मान लेंगे, h। अब देखो हमें नोन चीज़ें कौन सी होती हैं, अब दिमाग लगाना है कि नोन चीज़ें कौन सी हैं। एक तो मैं थीटा नोन है और एक परपेंडिकुलर नोन है जिसे हमने h मान लिया है। क्लियर है, एक क्या मान लिया हमने, h मान लिया हाइट। अब एक लॉन्ग रोप पता है, तो हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, और ये हमें परपेंडिकुलर पता है बेटा, और क्या पता है, हाइपोटेनियस। अब इसमें एक फार्मूला बहुत मैटर करेगा जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया, जिसने नहीं देखा है वो देखे जाके वीडियो। तो बेटा एक हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PVP/HH। तो इसमें देखो हमें परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेनस, तो कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है, वो है बेटा P/H। क्या है P/H। अब P/H क्या होता है, साइन, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा P/H। क्लियर है। और थीटा की जगह एंगल कितना है 30, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 30, तो साइन 30 हो जाएगा। क्लियर है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा हाइट, इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनस कितना है 20, बोलोगे यस सर। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू टेबल याद करिए, नहीं टेबल भी बताई है मैंने। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा H/20, H/20। क्लियर है। अब यहाँ से 2 × 2, 2 × 20, तो हाइट कितनी आ गई 10 मीटर, हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। क्लियर है। तो ये हाइट कितनी आ गई 10 मीटर, यही इस पुल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 10 मीटर। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके देखिए। सही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर दूंगा फिर मैं। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, बुक सामने ओपन करके रखिए। देखो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। तूफान यानी कि स्टॉर्म के कारण एक पेड़ है, एक क्या है पेड़, वो क्या हो गया है टूट के गिर गया है। ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और उसका जो मतलब ऐसे गिरता है जो पेड़ ऐसे है, तो उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या हो गया बेंड्स, वो बंद गया है। क्या हो गया है बेंड्स, बंद गया है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो टॉप पार्ट है वो टच करता है किससे, ग्राउंड से। किससे टच करता है, ग्राउंड से। मेकिंग एंगल थीटा, वो 30, कितना एंगल बनाता है 30। ठीक है। आगे देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट होता है पैर, मतलब उसका बेस, तो ट्री का जो बेस है उसके साथ टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, तो कितना बना रहा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की क्या बतानी है बेटा, हाइट। क्या बतानी है, हाइट। तो सबसे पहले है क्या, देखो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी। तो ये ट्री है, ये क्या है ट्री। हमने मान लिया ए भी एक क्या है बेटा ट्री। अब इसका ये ग्राउंड होगा, अरे ग्राउंड लेवल है नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है तो साइड से ही चित्र बनाना पड़ेगा। देखो है क्या बेटा, ये इस समय ये मान लिया हमने एक ट्री है, ये इस समय पूरा ट्री है। ठीक है। अब ये इसका ग्राउंड लेवल है, ये हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये क्या है सी। क्लियर है। अब हुआ क्या, अब ये पूरा ट्री है, सही है। अब हमने मान लिया इसका जो इतना पार्ट था, इतना पार्ट था वो स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, ये हमने सी मान लिया, वो सी नहीं डी मान लो, ये एम मान लो। सही है। ये स्टॉर्म के कारण इतना टूट गया है, टूटने के बाद। क्लियर है। और ये वाले जो टूटने के बाद जो इसका बेस है, इससे जो एंगल बनना है वो कितने का बनना है, बुक में देखो कितने का एंगल बनना है 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने का बनना है बेटा 30 डिग्री का। क्लियर है। और ये वाला जो दे रखा है वो कितनी दे रखी है 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर। पढ़ लो बुक में, उसमें कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट यानी कि इस वाले ट्री का जो फुट, ये दिख रहा है फुट, ट्री का फुट है, तो ट्री के फुट से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पे इसका जो टॉप पार्ट है वो टच करता है ग्राउंड से। ठीक है। वो कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर इसके बीच की डिस्टेंस है। तो हमें क्या फाइंड है, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, मतलब कुल मिला के हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ये वाली हाइट। और ये वाली हाइट होगी क्या AM + BM। तो सबसे पहले हमें, आप चाहो तो AM की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप BM की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है। तो हाइट होगी क्या, अरे यार हाइट यही तो होगी, देखो हाइट क्या होगी AM + BM, AM + MB, यही तो होगी। इसी इक्वेशन क्या डाल लो 1, तो हमें यहाँ से AM की वैल्यू MB की वैल्यू पता चल जाए, हाइट आ जाएगी। बोलो। तो सबसे पहले ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल, इसमें देखो ट्राइंगल बनना है, इन ट्राइंगल BCM। क्लियर है। इन ट्राइंगल BCM, नहीं समझे, इन ट्राइंगल BCM। तो सबसे पहले बताइए बेटा BCM बताओ कैसे करेंगे।
बेटा एक बार बताओ, ध्यान से देखो, ये चीज़ हमें चाहिए है, देखो एम भी चाहिए है, नहीं ये वाली चीज़ चाहिए है हमें, एम भी चाहिए है, बोलो एम भी चाहिए है, ठीक है। अब हमें बेस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। अब बताओ बेस पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बेस पता है और क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर, या ऐसे बोलो परपेंडिकुलर बेस पता है तो क्या लगेगा, टेन। ये देखो ये टेन ही तो होता है, तो हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की जगह है कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, क्लियर है। अब परपेंडिकुलर है क्या, बी एम बी तो ही निकालना है, तो परपेंडिकुलर एम बी मान लो हम, क्या हो गया एम बी, है ना, क्या मान लो एम बी अपॉन बेस कितना है हमारे पास 8। आप लोग जानते हो टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है बेटा 1/√3, टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो टेन 30 क्या आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एम बी अपॉन 8, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा 8 इधर आ जाएगा, बोलो तो 8/√3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एम बी, तो एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3, एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3। हुआ क्या बेटा, सही है बेटा। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, बेटा एक बार बताओ, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर होगा, क्यों, ये पेड़ है पूरा, सही है। अब पेड़ का जो जितना पार्ट झुक जाएगा उसके फुट पे ही तो लटक गया है आके, बोलो, तो हम सबसे पहले हमें यहाँ से एम सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो एम सी की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी बेटा हमारी ए एम की वैल्यू, तो एम सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये रब कर दे रहा हूँ, ये पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से एम सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान समझना। अब यहाँ से बेटा एम सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, जब हाइपोटेनियस पता है बेस पता है तो कॉज लगाते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और थीटा कितना है 30, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 8, और हाइपोटेनियस कितना है एम सी, हाइपोटेनियस कितना है एम सी, क्लियर है। तो cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल्स टू 8/mc, क्लियर है। अगर यहाँ से mc की वैल्यू निकालेंगे तो 16/√3 आ जाएगा। ये mc की जो वैल्यू है यही बेटा बराबर है किसके am के, यही किसके बराबर है am के, क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, अब हमें दोनों वैल्यू निकल गई, हाइट कितनी हो जाएगी am की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गया am ही तो आएगा, m भी निकाला था, एम बी और ए एम, हाँ ये है, ए एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16/√3, सही है। एम बी की वैल्यू कितनी है देखो 8/√3, तो 16 और 8 कितना आ जाएगा 24/√3। अब 24 को क्या लिख लो 8 × 3/√3, बोलो लिख लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 8√3, कितना हो जाएगा 8√3, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन कराते हैं, रिपीट करके देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे थर्ड क्वेश्चन, यही वाली एनसीईआरटी बुक है, बता रखा मैंने, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो एनसीईआरटी से। अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान्स करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब एक जो चिल्ड्रन है जिनकी एज जो है 5 साल से पहले की है। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5, ठीक है, यानी कि जो एज है उन जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनकी जो एज है वो 1.5 है। आगे देखिए, एंड इज इंक्लाइंड एंड द एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड वेरियज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एक जो बड़े चिल्ड्रन है। आगे देखिए, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर इंक्लाइंड एंड एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। देखो बहुत सिंपल है, ऐसे सिंपल कोई क्वेश्चन, इसमें 2 केस बनते हैं। एक देखो बिलो द 5 ईयर्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो 5 ईयर्स से कम के चिल्ड्रन है, ठीक है,
तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा फर्स्ट केस, यहाँ से क्या आ जाएगा केस फर्स्ट केस क्या है, बिलो द 5 ईयर, बिलो द 5 ईयर्स, जो 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए। आज उनके लिए देखो दोबारा से पढ़ लो। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब एक जो हाइट है वो कितनी है, ये 1.5 मीटर है। ये कितनी है, ये मान लिया हमने ए बी है, ठीक है, ये बिलो के लिए है डायग्राम। और ये वाला जो एंगल बनना है ये कितना बनना है बेटा, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री बनना है। क्या बनना है, 30 डिग्री। इसको हमने सी मान लिया। तो ए वाली स्लाइड की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी, ये वाली स्लाइड की वैल्यू, ये ए सी निकालना है, ठीक है। तो हमें देखो बेटा क्या पता है, एक हमें परपेंडिकुलर पता है, एक हाइपोटेनियस पता है, एंगल पता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, क्लियर है। तो क्या लगेगा, साइन, क्या लगेगा, साइन। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और थीटा कितना है हमारे पास, 30, थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेनियस क्या है AC। यही तो स्लाइड है, यही तो स्लाइड है, इसी की तो वैल्यू फाइंड करना है, स्लाइड है, ठीक है। अब होगा क्या, साइन 30 जानता है, हाफ हो जाएगा, इधर 1.5 अपॉन AC आ जाएगा। अब AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा 3, समझ में आ गया नहीं। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, समझ में आई नहीं, मीटर ही में आएगा आंसर, क्योंकि मीटर में ही सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये बिलो द 5 ईयर्स, जो 5 साल से मतलब छोटे के थे उनके लिए है ये, ठीक है। अब ये देखो बिलो द 5 ईयर्स हो गए। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे सी वॉन्ट्स टू, इधर देखो वेरियस फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब फॉर केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, मतलब जो बड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए स्लाइड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये इसी टाइप से एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम नाम दूसरा दे दे रहे हैं PQR, ठीक है। और इनकी हाइट जो दे रखी है बेटा वो 3 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 मीटर। अब ये एंगल इसमें कितना दे रखा है 60, और यही तो स्लाइड है, ये PR ही तो स्लाइड है, इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, यही तो स्लाइड है, ठीक है बेटा, PR की ही वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले होगा क्या, देखो ध्यान से। तो हमें देखो बेटा क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस, तो इसमें भी क्या लगेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, क्लियर है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया PR मतलब स्लाइड की वैल्यू निकालनी। साइन 60 कितना होता है √3/2, क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/PR, सही है। अब √3 होगा क्या, यहाँ से मैं PR की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 6/√3, और 6/√3 का मतलब होता है 2 × 3/√6, 2 × 3/√3। अब √3 ये ऊपर लग जाता है जाके, तो 2√3 मीटर, इतना पता होना चाहिए, समझ में आ गई। तो ईच स्लाइड की जो वैल्यू है वो आंसर है, वो क्या है, इस वाले की जो आंसर है वो कितना है 3 मीटर। इस वाली स्लाइड की वैल्यू कितनी है 3, और इसकी है 2√3 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 तो निपटाएंगे आज कम से कम यार। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से करेंगे, हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्लियर है। अब हम 4 क्वेश्चन की तरफ करेंगे। देखो कौन सा है 4 क्वेश्चन, देखो रीड करो बढ़िया से, रीड आपको भी करना है साथ ही साथ, क्लियर है। 4th क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप। एंगल एलिवेशन बता रहा, एंगल एलिवेशन वही होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉपर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, कितना बनना है 30 मीटर। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। देखो ये कोई टावर की हाइट है, सही है, इस टावर है कोई, इसकी हाइट ही तो हमें फाइंड करनी है। अब ये वाला जो इसकी ग्राउंड से जो एंगल बनना है वो कितने डिग्री का बनना है, एंगल बनना है ये बेटा 30 डिग्री का बनना है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनना है, ठीक है बेटा। द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉपर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर दूर है,
ये कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, ठीक है, यही तो बोलना चाह रहा है, ये कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। तो हमें इसकी हाइट बतानी है। तो बेटा क्या होता है, अब ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हाइट पता है और बेस पता है, वही लगा दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PVP अपॉन HHB, सही है। अब इसमें क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो क्या लगाएंगे, tan, क्या लगाएंगे, tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है 30, क्लियर है। अब अगर आपको नहीं पता है तो tan 30 जो होता है वो बेटा होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, तो tan 30 आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा h/30, सही है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा तो 30/√3 आ जाएगा। अब इसे क्या लिखूंगा, tan × 3/√3, अभी रूट ऊपर लग जाएगा, तो tan√3 मीटर, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, tan√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो बेटा कैसे करेंगे, 9.1 का ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर है। देखो फटाफट पढ़ लेंगे, जाना है यार मुझे। देखो 5वां, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। देखो बहुत सिंपल है। तो हमें देखो एक काइट उड़ रही है 60 मीटर पे, और ये इसकी वैल्यू बतानी है, एंगल कितना बनना 60, पढ़ लेना अच्छे से। तो साइन लग जाएगा इसमें, क्या लग जाएगा, साइन 60 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, अरे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपोटेनियस है AC, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, इधर कितना आ जाएगा 60/AC, क्लियर है। तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 120/2, 120/√3, सही है। 2 की इधर भेजा, √3 नीचे आ जाएगा, 100 ऐसे लिख लो, 4 × 3/√3, तो √3 इधर लग जाएगा, तो 40√3 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40√3। आई होप कितना आ जाएगा बेटा 40√3। तो यानी कि जो हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की हाइट 40√3। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आगे क्वेश्चन हम सारे इस एक्सरसाइज का फिनिश करेंगे, ऐसी बढ़िया। तब अगर वीडियो अच्छी लगती हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।